देखो क्रय मूल्य किसको कहेंगे और विक्रय मूल्य किसको कहेंगे। तो यहाँ जितना भी बात आएगा सब समान पर आएगा, ठीक। क्रय मूल्य किसको कहेंगे, तो क्रय मूल्य जिससे खरीदेंगे, क्या करेंगे, जिसे कोई सामान खरीदे तो कितना रुपया में खरीदे उसी को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। जितना रुपया में खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में लिखते हैं सीपी। क्या लिखते हैं, सीपी। और जितना में बेचेंगे उसको बोलते हैं एसपी। दोनों बात होश में है। खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे, सीपी, और बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे, एसपी। हिंदी में क्रय मूल्य, इंग्लिश और इसमें याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं, क्योंकि बार बार यही वाला पूछेंगे, तुम लोग को याद रहेगा, समझते जाना, क्योंकि एकदम कॉमन चीज है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे कॉपी पर लिख सकते हो, चलिए लिखा है कॉपी, तुम लोग को दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब यहीं से सवाल आता है एसपी और सीपी में तुम लोग को पूछेंगे वो बताना। जैसे देखो ये वाला साइन का मतलब पता है कि नहीं, इधर वाला बड़ा हुआ कि इधर वाला, इधर वाला, चलो ठीक है। यहाँ पर सीपी है और यहाँ पर लिखते एसपी। इसमें सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, सीपी बड़ा। कौन है, सीपी बड़ा है। तो यहाँ पर तुम लोग बताओ, कोई चीज खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तब फायदा होगा कि नुकसान, नुकसान को क्या बोलते हैं, हानि। अगर यहाँ पर एसपी कर दे और यहाँ पर सीपी कर दे, बताइए इसका मतलब क्या होता है, खरीदना कि बेचना, इसका मतलब बेचना और इसका मतलब खरीदना। तक बेच रहे ज्यादा में, खरीद रहे हैं कम में, तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान, फायदा को लिखते हैं लाभ। क्या लिखते हैं, लाभ। और एक होता है एमपी। क्या होता है, एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, MARKET, मार्केट, और प्राइस PRICE, प्राइस। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब ये क्या होता है बता देते हैं, बुक में नहीं लेकिन जानकारी के लिए जान लो। कोई बड़ा सामान खरीदेंगे नहीं तो उसमें पैसा लिखा रहेगा ज्यादा। जैसे कोई सामान है, तुम बल्ब खरीदना, उसमें दाम लिखा रहेगा 80 रुपया, तुमको दुकान वाला दे देगा 75 रुपया, तो बता दुकान वाला फायदा हुआ कि नुकसान, सब बोलो एक साथ, नुकसान। उसका दाम लिखा है कितना, 80 रुपया, दिया कितना में, 75 रुपया, उसको फायदा हुआ कि नुकसान, लेकिन उसको तब भी फायदा होता है। इसलिए फायदा होता है कि वो केवल प्रिंट है उतना पर, वो खरीदा होगा 70 रुपया और बेचा है 75 रुपया, लेकिन उसका दाम कितना लिखल है, 80 रुपया। कस्टमर के ही तरह बुड़बक बनाता है कि जितना लिखल है उतना कम से कम ऐसे बोलेगा कि चल तो से हम फायदा ना कमाई हो, जितना लिखल है उतने दे, लेकिन वो लिया कितना, 70 में, बेच कितना हो रहा है, 75 में, है कि नहीं, दाम कितना लिखा है, 80। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। और तुमको बहुत, तुम कोई जैसे कि कोई चीज का दाम फिक्स है, लेकिन सब चीज का दाम फिक्स नहीं। तुम कपड़ा लेने जाओ, कपड़ा देखो इसमें होगा तब नहीं, इसमें कपड़ा इसका तो 600 आज लिए 300 में, कितना फायदा कमाया, 300, 150। इसका जो प्रिंट था ने, वो कार्ड वाला टाइप का रहता है ने, 600 लिखा था और लिए 300 में। अब दुकान वाला, अब दुकानी वाला क्या बोले, वो आधा दाम में हमको दिया, नहीं, वो खरीदा होगा 250 में, दिया कितना, 300 में, तो उसका फायदा कितना होगा, 50 का। और हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा आधा दाम में था, यही सोचेंगे, लेकिन फायदा उसका है कि नहीं। सब है बिजनेस बनाने का सब तरीका, जैसे किसका बिजनेस बनता है वो, ठीक। अंकित मूल्य समझ में आ गया, सीपी समझ में आ गया, एसपी समझ में आ गया, है कि नहीं। कब फायदा होगा, कब नुकसान होगा, कब मार्केट प्राइस आएगा, समझ में आया कि नहीं। अब थोड़ा सा तुम लोग कॉपी में लिखी तो खोलो, लाभ परसेंट बराबर लिखा होगा, देखो देखो यहाँ पर लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, अनेक होगा हानि प्रतिशत बराबर। देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, जानता है, लाभ गुने का 100 और बटे का सीपी, क्रय में है सीपी, और हानि में होगा हानि
गुने का 100 और बटा का सीपी। ना एसपी देख लो वहां क्रय मूल्य लिखा है नीचे कि नहीं, तो क्रय मूल्य को किससे लिखते हैं? सीपी से। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? और कुछ बच्चा कैसे में लिखा तो कॉपी और कुछ छोटा क्या? सब खत्म हुआ फार्मूला हो गया खत्म। लो एक चीज और पूछ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। देखो मान के चलो SP बराबर CP हो जाएगा। SP बराबर CP, तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ। कौन कौन लाभ बोलता है, कौन कौन हानि बोलता है? हम लाभ। चलो लाभ तुम। दोनों। हाँ कैसे होगा? एक चीज में कुछ अपना बोलेगी। हानि। लाभ। लाभ। तुम लोग तो जो पगली है, ये काल लिखा है बराबर। तो ना उसको लाभ होगा ना फायदा होगा, जितना खरीदा उतना बेच दिया। अच्छा चीन समझ में ना आता है कौन सी चीन है? से बराबर के है, प्लस के है, माइनस के है। हाँ वो गलत बोले? तुम गलत नहीं बोली, लेकिन तुम अपने सस्पेंस में थी कि हम बोलिए कि ना बोलिए। बस इतना ही कहानी था। ठीक, कोई दिक्कत है समझने में तुम लोग को? इतना चीज याद करके आना, प्रतिशत तो लाभ पता है। चलो।